रंग बिरंगे फूलों के साथ प्राकृतिक तर्ज पर वातावरण को खूबसूरत बनाती नवयुग नर्सरी। जनपद बुलंदशहर के अनुपशहर बुलंदशहर रोड स्थित तोली चौराहे पर नवयुग नर्सरी में अनेकों प्रकार के खूबसूरत पौधे जो हमारे बगीचे को मनमोहक व आकर्षक बनाते हैं। ऐसी भिन्न भिन्न प्रजातियों के पौधे नवयुग नर्सरी पर उपलब्ध हैं। नवयुग नर्सरी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के पौधे जगह जगह जिनका रोपण किया जा रहा, जिनमें छोटे फलदार पौधे काफ़ी मात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। नवयुग नर्सरी के मालिक प्रमोद विद्रोही ने नर्सरी में उपलब्ध कई प्रकार के पौधों को लेकर खास बताया है। साथ ही अनेकों प्रकार के खूबसूरत फूल के पौधे जो कि हमारे आसपास के वातावरण को सुगंधित कर सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे उन तमाम प्रजातियों के पौधों को लेकर प्रमोद विद्रोही ने क्या कहा, आखिर जीवन में कितना महत्व रखते हैं ये नन्हे छोटे पौधे। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के अनुपशहर बुलंदशहर रोड पर और आपको बता दें कि जी यहाँ पर जो तौली चौराहा यानी कि इस रोड का एक मुख्य चौराहा है और वहाँ पर अभी फिलहाल में एक नवयुग नर्सरी के नाम से यहाँ पेड़-पौधों की बहुत अच्छी-अच्छी सुंदर वैरायटी का यहाँ एक स्थान निर्धारित किया गया है और उसी के चलते यहाँ इस नर्सरी का यहाँ निर्माण हुआ है जिसका नाम है नवयुग नर्सरी, जो कि हमारे प्रमोद विद्रोही जी हैं, खालौर के रहने वाले हैं। कहीं अगर बात की जाए तो वो बहुत इस प्रकृति का जो वातावरण है, जो प्रकृति की सौंदर्यता है, उसको कहीं न कहीं लेकर यहाँ पर प्रभावित रहते हैं, जिसके चलते आज उन्होंने कहीं देखा जाए तो यहाँ अनेक कई हज़ार वैरायटी के यहाँ पौधे रखे हुए हैं और कहीं न कहीं उन पौधों के चलते यहाँ जो वातावरण है, उसको खूबसूरत बनाने का भी यहाँ संकल्प लिया है। तो हम जानकारी लेंगे कि यहाँ किस प्रकार के पौधों का आज यहाँ पर रोपण किया गया है और अधिकांश आने वाले समय में कौन-कौन सी वैरायटियाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। स्वागत है प्रमोद जी आपका हमारे चैनल में। प्रमोद जी, आज जो हम यहाँ नवयुग नर्सरी में हैं मौजूद हैं, तो बताएँ थोड़ा-सा किस प्रकार यहाँ नर्सरी में जो पौधों की वैरायटियाँ हैं या जो पौधों से हमको लाभ मिलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे ये कोरोना के समय जब पूरे देश की हालत खराब हुई, पूरी दुनिया की हालत खराब हुई, तो उस समय मेरा विचार आया कि भई प्रदूषण से समाज को मुक्त करने के लिए, देश को मुक्त करने के लिए एक नर्सरी खोली जाए। वैसे तो मैं बता दूँ आप सबको कि 25 साल पहले मैंने बच्चों की नर्सरी शुरुआत की। स्कूल चलाता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसी हिसाब से मैंने 15-16 साल पहले ज़मीन ली थी, लेकिन आज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो स्कूल मेरी क्षमता नहीं रही यहाँ खोलने की, तो फिर मैंने एक जो पेड़-पौधों की नर्सरी है, उसको तैयार किया और इस साल नई साल से 1 जनवरी 2025 से मैंने यहाँ नर्सरी की शुरुआत की है। इस नर्सरी में मेरे यहाँ हज़ारों तरह की वैरायटियाँ हैं। लेकर के फूल, पत्तियों से लेकर के, सजावट के पेड़-पौधों से लेकर के, फलदार पौधे भी मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। और मेरे यहाँ सभी पौधे ऐसे भी हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास खेत नहीं है, क्यारी नहीं है, जगह नहीं है, तो वो अपने घर की छत पर प्लास्टिक के गमलों में भी इन पौधों को लगा सकते हैं। में? मुझे बताया गया है जो नवयुग नर्सरी है यहाँ पर उसमें जो हमारे नन्हे-नन्हे जो छोटे-छोटे पौधे हैं, छत पर रखकर भी उन पर बताया जा रहा है बहुत कम आयु की वृद्धि में उन वृक्षों पर फूल और फल आते हैं। तो वो क्या रीज़न है? ऐसे वो कौन-कौन से पौधे हैं आपके पास मौजूद? आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, तो उस टेक्नोलॉजी में आजकल पौधे इतने तैयार कर दिए हैं कि बहुत छोटे से पौधों पर ही फल लगना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि पहले कटहल का 10-12 साल में पौधा तैयार होता था। अब मात्र 2-3 साल में ही कटहल लगने शुरू हो जाएँगे। ऐसे कटहल भी हैं, पौधे भी हैं कि वो कटहल का पौधा आपकी छत पर भी हो सकता है। आम का पौधा आपकी छत पर भी हो सकता है। नींबू का, अमरूद का, चीकू का, ये सब पौधे आपकी छत पर हो सकते हैं। तो प्रमोद मेरा जी, जो आपके अंदर जो ख़्याल आया था नर्सरी का, कहीं न कहीं देखा जाए तो आप वातावरण में बहुत अहम जो योगदान है वो इन वृक्षों का रहता है। कहते हैं कि जीवन खत्म है, असंभव है इन वृक्षों के पौधों के बगैर।
तो जो आपके एक तरीके से आप प्रभावित हुए हैं इस नर्सरी को लेकर और आप जगह-जगह जो वृक्षों का रोपण कराते हैं, तो प्रमोद जी लगभग अभी तक कितने ऐसे वृक्ष हैं जो आपने रोपण कर दिया होगा यहाँ पर? मैं शुरू से ही खेती से जुड़ा हुआ रहा हूँ, गाँव से जुड़ा हुआ रहा हूँ, गाँव का ही रहने वाला हूँ और लगातार सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ। जैसे ही बरसात शुरू होती थी, हम पौधे लगाते थे। हमारे गुरु भी जब हम पढ़ते थे, तो तब बताते थे कि देखिए बरसात शुरू हो गई है, पेड़-पौधे लगाइए। तभी से हमारा विचार पेड़-पौधों के प्रति लगन रहा। मैंने एक बगीचा भी गाँव में बना रखा है, उसमें भी तरह-तरह के पौधे लगा रखे हैं। प्रभु जी उस बात अगर उस बगीचे की जाए जो आपके स्कूल के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी कई बार हमने देखा है कि वो जो वृक्षारोपण के मामले में जो उत्तेजित रहते हैं, कहीं न कहीं वृक्षारोपण आपके द्वारा होता रहता है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ हैं जो आपके द्वारा उन बच्चों को प्रभावित करती हैं और क्या बताया जाता है वृक्षों को और इन पौधों को लेकर क्या बताते हैं उन नन्हे-मुन्ने बच्चों को आप? जब हम बच्चों को बताते थे कि पेड़-पौधे लगाइए, तो उनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि गुरुजी हमें कहीं नर्सरी नहीं है आस-पास जहाँ हम पौधे ले आएँ, अच्छे पौधे ले आएँ। तभी ये नवयुग नर्सरी का निर्माण यहाँ हुआ। हाँ, तो मैंने नवयुग के नाम से स्कूल चलाता हूँ मैं और नवयुग के नाम से ही फिर मैंने 1 जनवरी 2025 को यहाँ नर्सरी की शुरुआत की है और सभी क्षेत्र के आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी नर्सरी पर जो पौधे मिलेंगे, बहुत सस्ते और बहुत अच्छी वैरायटी के मिलेंगे। मैं कम से कम मार्जिन पर समाज के लोगों को पौधा देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि भी अगर कोई मान के चलिए कम पैसे लेकर के आया है, तो रेट टू रेट भी मैं उस आदमी को पौधा दे दूँगा, ताकि वो एक पौधे को लगाए और पूरे समाज में प्रदूषण को कम से कम करे। प्रदूषण में खत्म करने में समाज में एक अहम भूमिका निभाए। आज की डेट में जो उपस्थित यहाँ पर जो आपकी नर्सरी में कई हजार प्रकार के पौधे हैं, जो बड़े जो वृक्ष हैं, उनमें से कौन-सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो आपके यहाँ उपलब्ध हैं? लोगों को लगे कि भई हम इस उस इलाके में घूम रहे हैं, जिस इलाके में भारत के ही नहीं, बल्कि आस-पास के देशों के भी बहुत सारे पौधे यहाँ हैं। ये मेरा सपना है। तो चलिए थे हमारे साथ नवयुग नर्सरी के जो ओनर हैं, उन्होंने बताया है कि कहीं न कहीं बात अगर रोपण की जाए, तो वृक्षों का जो भी यहाँ पर एक मेल है, वो भारी संख्या में है। कई वैरायटियाँ, कई हजार वैरायटियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और जिसके चलते हमने अभी आपको दिखाया भी है कि जो अनूप शहर और बुलंदशहर का रोड है, उसका मुख्य यानी कि जो बीच द्वार पड़ता है, वो तौली चौराहा है। तौली चौराहा पर यहाँ नवयुग नर्सरी के नाम से प्रमोद विद्रोही जी द्वारा इस नवयुग नर्सरी का यहाँ निर्माण किया गया है, जिसमें कई हजार वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, जो कि हमारे और आपके वातावरण को कहीं न कहीं देखा जाए भव्यात्मक और सुंदर रूप देने के लिए यहाँ सदैव तत्पर हैं। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।